आप लोगों ने आहार के बारे में, एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत चीजें सीखी। आज थोड़ा हम प्रैक्टिकल करेंगे। कल तो नहीं हुआ था, आहार लेकिन का- आहार आज नहीं करेंगे। आज केवल योग का रखेंगे, कल आहार का कर लेंगे। तो जैसे गुरुदेव जी ने फरमाया, ओम कितना पावरफुल है, और ओम नाभि से उठना चाहिए। और नाभि से आप सोचेंगे कि नाभि से कैसे उठेगा, हम तो मुंह से बोलते हैं। अगर आप पूरी तरह से लीनता के साथ करेंगे तो नाभि से ही उठेगा, और आप इसी बार अनुभव करेंगे कि आपका नाभि से उठ रहा है। लेकिन कैसे करना है आप देखिए। बाएं हाथ को नाभि पर लगाएं, और मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर कुर्सी पर बैठते हैं थोड़ा सा तो कुर्सी पर बैठ करके किस तरह से करना है। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, स्पाइन स्ट्रेट रहे। कुर्सी पर बैठ करके किस तरह से स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, एकदम कुर्सी पे आगे आए आप, जितना आगे आ सकें। बहुत अच्छा। और पैर आपके सीधे होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट, घुटने से लेकर के हील तक सीधी होनी चाहिए। और दोनों पैरों के बीच में कंधे के बराबर, जितना कंधा है उतना ही उसी की सीध में दोनों पैर होने चाहिए, बीच में उतना गैप दें। हील और पंजा, टोज और हील के बीच में भी बराबर का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टोज को ज्यादा खोल लें, हील को कम कर लें, या हील को ज्यादा खोल लें, टोज को ज्यादा कम कर लें। एकदम बराबर होना चाहिए। इस अवस्था में आप सीधे रहेंगे। दूसरी बात है, कोशिश करिए थाइज पर, जब आप पीछे बैठेंगे थाइज आपका दबेगा। लेकिन जब नीचे आप बैठते हैं, नीचे, तो मैंने नीचे बैठने की टेक्निक सिखाई है। अगर आप नीचे बैठते हैं, बैक कैसे स्ट्रेट रहे। एक तो आप ऐसे बैठते हैं और थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे आप ऐसे हो जाते हैं, और इसमें आपको आराम मिलता है, इसलिए इसमें हो जाते हैं। इसमें आपको रहना पड़ता है, आपको एकदम सीधा रहना पड़ेगा, धीरे धीरे आप ढीले हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक टेक्निक है, अगर आप उस टेक्निक को अपनाते हैं, उस फार्मूला को, तो आप सीधा रहेंगे। बताया था मैंने, आप देख लीजिए। कल अभी 2 दिन से योग हो रहा है, वहां तो 2-4 लोग ही सीख रहे हैं। इसलिए जब भी आप बैठे, आप देखिए आपका जो अपर हिप है, जब आप बैठते हैं ऐसे बैठते हैं, इसलिए आप लूज हो जाते हैं। तो ऊपर का जो हिप है आपका, वो एकदम कोशिश कीजिए ऊपर रहना चाहिए। थोड़ा आगे झुकाएं और ऊपर उठा लें, फिर सीधा हो जाए, इसको लगने नहीं दें। अगर ये फर्श पे नहीं लगता है तो आप स्ट्रेट रहेंगे। कोशिश करना है आपको थाइज पर नहीं बैठना है, हिप पर नहीं बैठना है, थाइज की तरफ बैठना है। लेकिन अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा, आपको हिप पर ही बैठना है, थाइज को आगे ले आना है। समझ गए? आप इसका अभ्यास करेंगे बार बार। आपको जब नीचे बैठ रहे हैं, थोड़ा आगे झुके, हिप को उठाइए, और जब सीधा हो तो कोशिश करिए हिप लगे ही ना, आप एकदम स्ट्रेट ही रहेंगे। आप चाह करके भी बैक को झुकाने की जरूरत नहीं, झुकेगी ही नहीं, स्ट्रेट रहेंगे। अब बात है कि बैक को सीधा क्यों करते हैं, हमको तो ऐसे ही आराम मिलता है, फिर सीधा क्यों करते हैं, टाइट रहने के लिए क्यों बोलते हैं कि बैक स्ट्रेट करिए। जब भी ध्यान की बात आती है, प्राणायाम की बात आती है, बैक स्ट्रेट कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट कीजिए। और उसमें आप टाइट रहते हैं, ध्यान नहीं हो पाता है, प्राणायाम नहीं हो पाता है। बैक स्ट्रेट क्यों करना है, इसका बहुत बड़ा कारण है, हमारे स्पाइन के मध्य से, बीच से जो महत्वपूर्ण नसें जो ब्रेन से जाती हैं, वो स्पाइन के बीचों बीच से ही गुजरती हैं। और योग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां स्पाइन के दोनों तरफ और मध्य में मानी गई है। जब आप सीधा बैठते हैं, ऐसे, मैं ऐसे बैठा हूं, तो अभी मेरा वजन कहाँ है,
स्पाइन के ज्वाइंट पर है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक पूरा हम एक सीध में है, एक अवस्था में है, और स्पाइन के गांठों पर हमारा वजन है। पूरे शरीर का पीछे का वजन कहाँ पर है? स्पाइन के ज्वाइंट्स पर है। लेकिन जैसे मैं ढीला होता हूँ, देखिए ऐसे ढीला हुआ तो मेरा वजन कहाँ चला गया? स्पाइन से हट गया, उन नसों पर, मसल्स पर बढ़ गया। नसें खींच रही हैं अभी। अब मैं ऐसे बैठा हूँ, आपको पता नहीं, लेकिन जितनी भी हमारे न्यूरो हैं उनमें दबाव है, खिंचाव है, और हमारे मसल्स पर जोर है। लेकिन जब मैं सीधा होता हूँ, सातों चक्र एक सीध में हो जाते हैं और स्पाइन पर जोर आता है और नसें हमारी फ्री हैं। पूरा रिसेप्शन ब्रेन का पूरी तरह से पूरे शरीर में जा रहा है। जब हम ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, चक्र तो सीधे रहेंगे ही रहेंगे, एक अवस्था में सीधे रहेंगे। एनर्जी का जो प्रवाह बराबर चलेगा, साथ ही हमारी न्यूरो और हमारा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। इसलिए आपको कोशिश करना है, आप हमेशा सीधा बैठें, कमर सीधी करके बैठें, लेकिन टाइट करके नहीं, सहज अवस्था में सीधा करके बैठें। उसके लिए फार्मूला यही है, कुर्सी पर जब आप बैठें तो हिप पर बैठिए, थाइज पर नहीं। आप जब नीचे बैठिए, हिप पर नहीं बैठिए, थाइज पर बैठने की कोशिश करिए, तो आपका बैक स्ट्रेट रहेगा। योग में कोई भी प्रश्न बीच में आप पूछ सकते हैं, लास्ट में नहीं पूछना है, उसी समय पूछना है। आप प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो आधे घंटे तक आप गलत ही करेंगे। तो उसी समय आप प्रश्न कीजिए और उसी समय आपको सुधार हो जाएगा और आप ठीक करने लगेंगे। अब बात है ओम की, क्योंकि मैंने कहा सीधा बैठिए, तो सीधा तो आप बैठे, लेकिन कारण क्या है, तरीका क्या है, क्यों बैठते हैं, वो जानकारी बहुत जरूरी है। कोई भी बोलता है आप ऐसे बैठिए, आप ऐसे बैठिए, आप पूछिए क्यों ऐसे बैठे, आप उसका मतलब पूछिए, कारण पूछिए। अगर आप जानेंगे तो आप जरूर बहुत अच्छी तरह से करेंगे, अपनाएंगे, जीवन में उतारेंगे। ज्ञान मुद्रा में हमेशा प्राणायाम, ध्यान करना है। ज्ञान मुद्रा, दाहिने हाथ में ज्ञान मुद्रा, बाएं हाथ को नाभि पर लगाइए। जब आप नाभि पर रखेंगे और ओम का नाद करेंगे, आप देखेंगे पहला ओम आपका यदि 10 सेकंड का होगा तो दूसरा ओम आपका 12 सेकंड का हो जाएगा, मेरा नापा हुआ है। तीसरा आपका 1-2 सेकंड और बढ़ जाएगा। हर बार आपका ओम लंबा होता जाएगा, हर बार लंबा होता जाएगा, क्योंकि आप हर बार आपकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी शरीर के अंदर बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा। तो करना कैसे है ओम, और ओम में आप देखिएगा लंग्स की ताकत तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में पूरा पेट अंदर जाएगा, नाभि चक्र अंदर जाएगा। जब देर तक बोलने की कोशिश करेंगे आप देखेंगे आपका हाथ भी अंदर चला जाएगा, आपको दबाने की जरूरत नहीं, पेट को नेचुरली जाएगा। और जब आप सांस भरेंगे, पेट आपका बाहर अपने आप आ जाएगा, लंग्स में पूरी सांस आ जाएगी, और लंग्स की कैपेसिटी और पेट के अंदर जितने आपके ऑर्गन्स हैं उनकी नेचुरल एक्सरसाइज होगी, नेचुरल। क्योंकि जब आप सांस ओम के माध्यम से निकालेंगे, पेट अंदर अपने आप सारे अंग सिकुड़ जाएंगे। जैसे आप सांस को भरेंगे पूरा बाहर आएगा, पूरा खुलेगा। तो बार बार नेचुरल एक्सरसाइज हो रही है आपकी, तो इस बात का भी ध्यान दें। दूसरा, जब ओम आप बोल रहे हों, ओम के साउंड को आप अपना साउंड नहीं समझिए, आप समझिए अंदर से ये नाद प्रस्फुटित हो रहा है, अंदर से नाद निकल रहा है, और ये परमात्मा का नाद है, यूनिवर्सल नाद है। क्योंकि आप होठ से नहीं बोलते हैं, जीभ से नहीं बोलते हैं। आप जब ओम बोलिए, देखिए आपका होठ और आपकी टंग रुक जाती है, अंदर से आवाज प्रस्फुटित होती है, गले के माध्यम से निकलती है। तो एक बार देख लीजिए कैसे बोलना है, बहुत ध्यान से देखें। बायां हाथ नाभि पर, नाभि चक्र को महसूस करने के लिए जब आप इसको यहां लगाएंगे तो आपको फील होगा कि आपका ओम यहां से उठ रहा है। दाहिने हाथ में ज्ञान मुद्रा, मस्तिष्क को रिलैक्स देते हुए आप देखिए मुझे, लंबी गहरी सांस भरूंगा सहजता के साथ। आप नहीं करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं।
आप देखिए मेरा पेट अंदर चला गया, मैंने दबाया नहीं है। देर तक किया, लंग्स पहले खाली हुआ, फिर पेट नाभि अपने आप अंदर चली जाएगी। देर तक बोलने की कोशिश करेंगे, शरीर को फिर सांस की जरूरत होगी, क्योंकि जितनी कैपेसिटी उतना ही लंबा बोल सकते हैं। फिर जो सांस आएगी लंबी, उसी से फिर दोबारा करना है, बीच में ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, 5 टाइम करेंगे। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, लंबी गहरी श्वास भरिए, ब्रीद इन, टेक डीप ब्रीथ, नाभि अंदर जाती थी, बहुत अच्छा। जिनकी नाभि अंदर जा रही है, बहुत अच्छा साइन है कि उनका प्रॉपर हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है, और साथ में लंग्स की कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है। इसके बाद ओम का जो दूसरा तरीका है, आप देखेंगे उसमें हम म को लंबा बोलते हैं, जैसे गुरुदेव जी ने सिखाया है हमको। म को लंबा बोलते हैं, ओ को छोटा बोलते हैं। ओ से ही शुरू करते हैं, होठ को मिला लेते हैं, फिर मां का साउंड निकलना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे दांतों को भी टच कर लें, मिला लें, दबाना नहीं है, जैसे दबाना नहीं है, टच कर लें। और डॉक्टर सोहन जी हैं, बीच में चेक करेंगे, आपके सिर पर हाथ रखेंगे, जैसे हम सुबह करते हैं, देखते हैं। तो हाथ जब रखेंगे तो उनका हाथ भी वाइब्रेट होता है। मैंने दिखाया भी था, आपको भी दिखाया था, अशोक जी बैठे हैं और आप भी चेक किए थे। तो आप देखेंगे हाथ पूरा हिलता है, पूरा वाइब्रेट होता है, क्योंकि साउंड में से जो वेव्स निकलती है, क्योंकि नाक से जब आप बोलते हैं तो ऊपर की तरफ, ब्रेन की तरफ अंदर में गूंजती है, और गूंजने से जो वेव पैदा होती है आपकी सेल्स को बहुत ताकत देती है। सेल्स की एक्सरसाइज होती है, ब्रेन की सेल्स की सबसे अच्छी एक्सरसाइज म के नाद से होती है। मेमोरी के लिए, कंसंट्रेट के लिए, ब्रेन को ताकत देने के लिए, और गले के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की एक्सरसाइज होती है। उन सब के लिए बहुत हेल्दी करने के लिए सपोर्ट करता है म का नाद। और नाभि से करना ही है हाथ को, वो फायदे हो ही रहे आपके पेट के ऑर्गन्स का, नाभि चक्र का, लंग्स का, वो तो होना ही है, स्टेमिना बढ़नी ही बढ़नी है। बाकी ये ज्यादा कनेक्ट हो जाता है, इस पर ज्यादा प्रभाव आता है। तो 5 बार मां का नाद करेंगे। एक बार आप देखिए, बीच में आप लोग ध्यान नाभि पर नहीं लगा रहे थे, मैं देख रहा था। तो बैक स्ट्रेट हो, टाइट नहीं, स्ट्रेट, सहजता के साथ आप देखिए मुझे, आप कोई नहीं करेंगे। एक बार मैं दिखाता हूं।
चला गया। फिर जो सांस आएगी उसी से करना है। इस बीच में ब्रेक करेंगे, स्टेमिना नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे, फ्लो में चलेंगे, तो हर बार लंबी सांस अपने आप नेचुरली आती जाएगी। बैक स्ट्रेट, आई क्लोज। सभी लोग आंख बंद करके रखें, सहजता के साथ, कोमलता के साथ। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट। टेक डीप ब्रीथ फॉर ओम। लंबी सांस। Take deep breath. Inhale. Inhale. आंखें बंद हो, आंखें नहीं खोलेंगे। दोनों हाथ को जोड़िए और प्रभु का ध्यान करते हुए, गुरु महाराज का ध्यान करते हुए धीरे धीरे हाथों को मलना प्रारंभ करें। स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए। ध्यान आपके दोनों हथेलियों पर। थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज, और तेज, और तेज। फास्ट, जितनी शक्ति है लगा दीजिए। और तेज, वेरी फास्ट। स्पीड। इसमें आपकी कंधे की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, आपका एक्यूप्रेशर हो रहा है। और तेज, स्पीड को बढ़ाएं। फास्ट फास्ट, और तेज, और तेज। आंखों पर लगाइए, होल्ड रखिए और लंबी गहरी श्वास। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। धीरे धीरे पूरे चेहरे की मालिश करिए। कान को दबाइए, होल्ड रखिए कान पर। पीछे नेक, साइड नेक, थ्रोट। फिर आ जाइए पाम का बैक। फास्ट। दूसरा हाथ, बहुत अच्छा। हल्का हल्का मलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। सुबह उठ करके ओम का नाद करें। जैसे कि गुरुदेव जी ने फरमाया, ओम बीज मंत्र है। अगर आप ओम करते हैं तो सारे मंत्रों की शक्तियां उसमें आती हैं। आपका मंत्र नाद हो रहा है। साथ ही जो जो मैंने बताया, कहां कहां प्रभाव पड़ता है ओम को बोलने से, आपके ये सारे फायदे हो रहे हैं। अब जो ऊपर बैठे हैं खड़े होंगे, और नीचे जो बैठे हैं उनको कैसे खड़ा होना है अब आप एक बार देख लें कैसे खड़े होते हैं। अगर हम नीचे बैठे हैं तो अगर सही से आप खड़े होते हैं तो आपके बैक में कभी भी पेन नहीं होगा। बैक को बचाना है। और रात को लेटते हैं तो कैसे लेटना है। सवेरे हमारा शरीर स्टिफ होता है, उठना कैसे है। अगर आप सही से उठना सीख लेंगे तो आपके बैक को हर्ट नहीं होगा। आप सीधा उठते हैं डायरेक्ट, और सुबह सबसे स्टिफ शरीर को
आप पूरी तरह से जोर लगा करके उठते हैं और बैक पर बहुत प्रेशर आता है, और बार बार इसको इसी तरह से करते करते फिर समस्या आगे आनी शुरू हो जाती है। आपको पता नहीं चलता है क्योंकि आपको आता नहीं है, आप जानते नहीं हैं। जानेंगे तो जीवन में उतारेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। उठना कैसे है, और रात को जब आप सोते हैं कभी भी इंडाइजेशन हो जाता है, तो आपको ज्यादातर कोशिश करना चाहिए बाएं करवट सोएं। बाएं करवट क्यों सोएं? अभ्यास भी कराएंगे, एक दो आपको फार्मूला बता देंगे जिससे आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आप देखेंगे आपका एक ही स्वर चलता है। आप जब सांस लीजिए, एक छिद्र से सांस ज्यादा आ रही होगी, बहुत प्रवाह से आ रही होगी, एक नोस्ट्रिल से, दूसरे से कम आ रही होगी। ट्राई कीजिए किससे ज्यादा आ रही है। लेफ्ट से आ रही है कि राइट से आ रही है? किसी की लेफ्ट से आ रही होगी, अभी जैसे आपने किया है ना तो राइट चल रहा होगा। किसी की लेफ्ट से आ रही होगी, किसी की राइट से आ रही होगी, किसी की दोनों से आ रही होगी। जिसकी दोनों से आ रही है वो बहुत अच्छा है, बैलेंस है। हमारा शरीर, जैसे कल डॉक्टर साहब बता रहे थे, इस शरीर के अंदर ही डॉक्टर है और वो डॉक्टर सब कुछ बैलेंस करता रहता है। आपको जब राइट चलना, ब्रीदिंग चलनी होगी, शरीर अपने आप चलाएगा। आप अभी चेक कर रहे हैं तब आपको पता चल रहा है। लेफ्ट चलना होगा तो शरीर अपने आप चलाएगा। जब आप रात को सोते हैं और आपको लगता है आपको कफ विकार ज्यादा रहता है, कफ की प्रॉब्लम है, या भोजन नहीं पचता है, तो शरीर को गर्मी की जरूरत है। क्योंकि भोजन को पकाने के लिए जो हीट चाहिए शरीर के अंदर, जिसको योग में, आयुर्वेद में जठराग्नि बोला जाता है। जठराग्नि रात को डाउन हो जाती है, लो हो जाती है। उस जठराग्नि को तीव्र करने के लिए आप बाएं करवट सोएंगे तो आपका राइट नोस्ट्रिल चलेगा। आपको जो नोस्ट्रिल चलाना हो वो ऊपर हो। कभी भी लेटें, अगर राइट लेटेंगे तो आप देखेंगे आपका लेफ्ट चलेगा, आप लेफ्ट लेटेंगे तो आपका राइट चलेगा। तो आप लेफ्ट जब लेटेंगे तो आपका सूर्य नाड़ी शरीर में बहुत एक्टिव हो जाएगी, वही चलेगी, और आपकी चंद्र नाड़ी डाउन हो जाएगी और शरीर में आपको भोजन पचाने की क्षमता बढ़ जाएगी, डाइजेस्ट करने की क्षमता, और भोजन पूरी तरह से रात को पचता है। कफ की परेशानी है, श्वास की परेशानी है, आप लेफ्ट लेट करके सोएं, आपको आधी बीमारी ठीक हो जाएगी उससे संबंधित। ऐसे ही अगर हाई बीपी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, आप राइट साइड सोएं, लेफ्ट को ऊपर रखिए। धीरे धीरे आप कूल होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, एकदम रिलैक्स फील करेंगे। तो अब एक बार देख लीजिए कि उठना कैसे है। जब भी उठें दोनों हाथ का सपोर्ट लीजिए, एक पैर को आगे निकालिए, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, कोई भी आगे रख सकते हैं। फिर यहां पर प्रेशर देते हुए आप खड़े हो जाएं। देखिए बैक पर प्रेशर नहीं आएगा। यहां आने के बाद हाथ का सपोर्ट लीजिए और फिर आराम से बैठ जाइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस तरह से ऐसे रखें और उठ जाएं। और रात को क्या करते हैं आप जब लेटते हैं, जैसे बेड है, आप यहाँ आ गए और सीधा लेट जाते हैं, फिर उठते हैं, सो रहे हैं, इस तरह से उठेंगे, ऐसे उठते हैं। अच्छा, आधी नींद में होते हैं, पता नहीं चलता है, ऐसे डायरेक्ट उठते हैं। लेकिन जब भी आप रात को लेटे, आप हाथ यहाँ रखिए, धीरे धीरे, बेड ऐसे ही है, और आप इस तरह से देखिए, लेफ्ट राइट को मैं लेटा हूं, फिर धीरे धीरे सीधा हो जाए, फिर आप लेफ्ट लेटिए, राइट लेटिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका शरीर पूरी तरह से बेड पर सुरक्षित आ गया है। फिर जब आपको उठना है तो एक पैर मोड़ ले, कोई सा भी करवट आ जाइए, और धीरे धीरे दोनों हाथ का सपोर्ट लीजिए। कभी भी बैक हर्ट नहीं होगा। कितना इजी है। और ये छोटे छोटे तरीके हैं जिसको आप अपना करके, हमको पता नहीं होता है, अपना करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। थोड़ा चेंज करना है, उसमें कुछ न समय लगाना है न पैसा लगाना है। तो आप खड़े हों, जो नीचे बैठे हैं सभी खड़े हो जाएं। बहुत अच्छा। एक दो अभ्यास कराएंगे आपको, थोड़ा गैप जगह बना ले। भोजन करके सब आए होंगे, खाली पेट, खाली कभी तो 2-3 घंटे हो गए होंगे, 3 घंटे हो गए।
कोई बात नहीं। 2 घंटे तो लगभग यही हो रहे आए खा करके। थोड़ा गैप कर ले, किसी को लगे नहीं। और कल 2 घंटे का हमारा योग अभ्यास होगा और योग के साथ ही साथ डॉक्टर सोहन जी नाड़ी परीक्षण करेंगे एक कमरे में। बीच बीच में नाड़ी परीक्षण चलता रहेगा और योग सभी लोग करेंगे। इसी में से एक एक करके जाते रहेंगे और जिसको भी नाड़ी दिखाना हो। और नाड़ी दिखाने के लिए पूरी तरह से खाली पेट योगा के लिए। और योग में जो आप सीखेंगे थोड़ा सा 1-2 स्टेप आपको सिखाऊंगा और बाकी कल आप सीखिएगा। एक प्राणायाम आपको दिखाऊंगा और 2 एक्सरसाइज और 1 आसन। बैक पेन किसको है? हाथ ऊपर करे, बहुत अच्छा, ये ठीक हो जाएगा, आपने बताया है। और अभ्यास करने से बैक की मसल्स कैसे स्ट्रांग हो और सही तरीका क्या है बैक को ताकत देने के लिए, बोन्स को ताकत देने के लिए, वो आप अभी देखिएगा। दोनों पैरों के बीच में गैप कीजिए। टोज और हील के बीच में 1 फीट का गैप होना चाहिए। कंधे के विड्थ में रखिए, हाथ को यहां रखिए। 1, देखिए लगे ना किसी को, थोड़ा आगे हो जाइए, बहुत जगह है, पीछे भी फैल जाइए। 2, 3, 4, कितना कर सकते हैं? 5, 6, 7, 8। कौन कौन करता है इसको? करते हैं, अभ्यास करते हैं इसका, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आप देखिए 5-7 बार तो आराम से कर लिया। अब मैं न रोकूं तो आप 50 तो आराम से कर लेते हैं, क्योंकि आराम आराम से करना है। 1, 2, 3। लेकिन इसको आप सही से अगर करते हैं तो आपको इसी में 3 बार से ज्यादा आपको लगेगा कि चौथी बार मैं नहीं कर सकता। हाथ को यहां रखिए, एल्बो देखिए हमारी तरह है सबकी। लंबी सांस भरना है और हाथ को स्ट्रेच करना है। वापस आइए, नहीं हुआ। सांस यहां से शुरू करना है। मैंने कहा लंबी सांस भरना है, तो आपने क्या किया? और फिर खींचा। कुछ ने क्या किया? पहले हाथ को खींच लिया, फिर सांस को भरा। यहां से शुरू करना है और सांस पूर्ण होगी जब आपका हाथ खुलेगा। एक बार देख लीजिए प्लीज, करिएगा नहीं। यहां कंप्लीट हुई। और अब क्या करें? हाथ लंग्स में ब्रीथ को रोक लें, जितनी देर आप आराम से सहजता से रोक सकें। फोर्स नहीं करना है। लगे कि अब नहीं रोक सकता हूं तो आपका हाथ वापस वहीं आ जाएगा, सांस छोड़ देना है, ठीक है? और फोर्सफुली सांस लेना है, नहीं तो मैं रिपीट करूंगा। हाथ यहां रखिए, लंबी सांस एक साथ। टेक डीप ब्रीथ, ब्रीथ होल्ड, स्ट्रेचिंग। हाथ को खींचिए। कुछ लोगों के हाथ इस तरह से हैं, ऐसे नहीं रखिए, इस तरह से ऊपर नहीं हो, एकदम सीधे हो। कंधे को ढीला कीजिए, फिंगर्स को खींचिए, स्ट्रेचिंग। थोड़ा और खींचिए, और कोशिश, और खींचिए। वापस आइए सांस छोड़ते हुए, बहुत अच्छा। वापस लंबी सांस भरिए, स्ट्रेचिंग। अंगुलियों को खींचें, रिस्ट को, एल्बो, शोल्डर को भी खींचिए, टाइट नहीं कीजिए, और खींचिए। नेक स्ट्रेट, थोड़ा और कोशिश, और खींचिए अंगुलियों को। वापस सांस छोड़ दीजिए। आप नहीं सांस ले रही हैं, सांस खींचती नहीं आप, सांस पूरा खींचिए। यस, आपको कह रहा हूं। मेरे को एक एक जने जो गलत करेगा यहां से दिखाई देगा। हाथ को यहां रखिए, यहां रखिए। देखिए आपका हाथ नीचे है, सीधा रखिए। टेक डीप ब्रीथ, लंबी सांस भरिए, होल्ड। अब खींचिए हाथ को, और खींचिए, थोड़ा और कोशिश कीजिए। पूरा ध्यान हाथ पर लगाइए, और स्ट्रेचिंग, ब्रीथ होल्ड, आंखें खुली हुई, और खींचिए। वापस आ जाइए, और करें। ज्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन फिर दर्द हो जाएगा, क्योंकि यूज टू नहीं है। ये वाली आदत है। 1, 2, 3, 4,
5, ये चाहे जितना कर लेंगे। आप सही से करेंगे तो आपको एक एक्सरसाइज में आपको पता चलेगा कि आपने कुछ किया है। इसके क्या फायदे हैं? आपकी फिंगर से लेकर के शोल्डर तक जितने भी जोड़ हैं, नसें, मसल्स, सबको लाभ मिलता है। कंधे के लिए बहुत अच्छा है, अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही हर बार आप क्या कर रहे थे? लंबी सांस भर रहे थे। लंग्स को मजबूत करते हैं आप, स्टेमिना इंक्रीज होती है। इसके बाद हम करेंगे टोज को थोड़ा कम कर लीजिए और हील को भी। सेकंड एक्सरसाइज, हाथ को यहाँ रखिए। 1 2 3 4 5 6 7। जो जानते हैं वो रुक गए। जिन्होंने किया है और जो सही तरीका जानते हैं, और जिनको नहीं पता है वो तो अभी भी कर रहे हैं, और वो 10 15 तो क्रॉस कर गए होंगे पक्का। अब आप सोच रहे होंगे इसमें भी सांस में रुकवाऊंगा, क्योंकि इसमें आप ऐसे कर रहे थे। सांस रोकने पर आप सोचे होंगे कि सांस रोकने पर सारी ताकत और सारा जोर लग रहा था। नहीं, सांस तो रोकने से मसल्स को ताकत तो मिलती है नीरों को, लेकिन क्या इसमें हम करेंगे? ब्रीथ को कुछ भी नहीं करेंगे। ब्रीथ नेचुरल चलेगी आपकी, लेकिन सही वे इस एक्सरसाइज का क्या है वो आप करेंगे और आपको अभी फील होगा। उस पहले वाले से ज्यादा आपको इसमें महसूस होगा। और ब्रीदिंग आप नॉर्मल रखेंगे, ब्रीथ नहीं होल्ड करेंगे। सही करने का तरीका अगर आता है तो आपको लाभ होता है, तब आपको इफेक्ट महसूस होता है। अंगुलियां यहाँ पर होंगी और आर्म्स को बॉडी के साथ ज्वाइंट कीजिए और हाथ को नीचे दबाइए। अंगुलियां यहाँ नीचे दबाइए, अभी भी ऐसे हाथ है। यहाँ मिलाइए, आपका नीचे तो नहीं हो रहा है, नीचे दबाएं। नहीं, हाँ, यस यस, पूरा मिलाइए, ज्वाइंट कीजिए धीरे धीरे। वो वाला स्पीकर नहीं ज्वाइंट है, मिलाएं। आप एल्बो को और रिस्ट को मिला लीजिए, रिस्ट को भी मिलाइए और एल्बो को भी। अंगुलियां कहाँ होगी? ऊपर। पूरा ज्वाइंट कीजिए, नहीं ज्वाइंट है कोशिश कीजिए। जिसका स्टिफ है ये नहीं कि आज ही पूरा मिला देना है, कोशिश करिए जिसका मिल जाए मिलाइए। और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। ऊपर जब जाएंगे तो हाथ को चौड़ा नहीं करेंगे, फेस को स्पर्श करते हुए पहले इसको टच करेंगे, फिर ये आपका कान के ऊपर आ जाएगा। गैप नहीं दें, इतना ही गैप दें कि आपका फेस दोनों हाथ के मध्य से निकल जाए। और जब आप ऊपर लेंगे तो क्या होगा? आपकी जो फिंगर्स हैं यहाँ नहीं रहेंगी, फिंगर्स पीछे जाएंगी। फिंगर्स इस तरह से, देखिए इस तरह से पीछे जाएंगी और आपके आर्म्स कान के ऊपर जुड़े रहेंगे। तो यहाँ आइए, एक साथ करेंगे, मेरे साथ करिए, मेरे से ऊपर नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ जोड़ा हूं तो आप यहाँ जोड़िए, मिलाइए, ज्वाइंट कीजिए पूरी तरह से मिलाएं। आपने सबसे पीछे आपने ऐसे किया है, पूरा नीचे लीजिए, यस। अब धीरे धीरे ऊपर, फेस को टच करते हुए, गैप हो रहा है, फेस को टच करते हुए अंगुलियां पीछे जाएंगी, अंगुलियां पीछे जाएंगी। मेरा हाथ यहाँ है, यहीं रुकिए, अंगुलियां पीछे कीजिए, धीरे धीरे एल्बो ऊपर उठाइए, कान को दबाते हुए। कान नहीं दब रहे हैं, कान दबने चाहिए, कान दबाइए और दबाइए, कान को ऊपर खींचिए। देखिए मेरी एल्बो कैसे है, आपकी इस तरह से है। अब सीधा कीजिए, कान को दबाएं, कान नहीं दब रहा है, कान को दबाइए, देखिए आपका भी नहीं दब रहा है। फिंगर्स को पीछे करेंगे, फिंगर्स को और पीछे कीजिए और खींचिए ऊपर। अब स्ट्रेचिंग और ऊपर खींचें, थोड़ा और कोशिश। अब पीछे खोलिए, पीछे नहीं खुल रहा है, देखिए सबने नीचे तुरंत कर लिया, मैं तो यहाँ पर हूँ। पीछे दबाएं, पीछे को प्रेशर देते हुए, पीछे प्रेशर दीजिए, नीचे आइए और नीचे आइए। अब नीचे वहीं पर मिल जाएंगे जहां थे आप। कितनी बार हुआ? एक बार। सेकंड राउंड करेंगे, मिलाइए, ज्वाइंट कीजिए, फिर से मिलाएं, वहीं पर आ जाइए, ज्वाइंट, अंगुलियां ऊपर, रिस्ट को मिलाइए, धीरे धीरे ऊपर, कान के साथ, कान को ज्वाइंट कीजिए, कान को मिलाएं, फिंगर्स पीछे, आंखें खुली हुई,
देखते रहें, कान को दबाएं। अब कान नहीं दब रहा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। फिंगर्स पीछे लीजिए, तभी आपकी एल्बो सीधी होगी। एल्बो को सीधा कीजिए, ऊपर स्ट्रेचिंग, कान को दबाएं, कान को थोड़ा और खींचिए, पेट तक खींचना चाहिए, पेट गायब हो जाएगा धीरे धीरे। रोज करें, पेट कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। और खींचिए ऊपर, पीछे दबाएं, ब्रीदिंग नॉर्मल, और पीछे दबाइए, थोड़ा पीछे, पीछे को खोलिए, पीछे के शोल्डर के जॉइंट पीछे वाले मिलने चाहिए। अब नीचे आइए और नीचे आइए, यहां दबाना है। कितनी बार हुआ? आप तो बात बात में 8-10 तो कर ही लिए थे, क्योंकि आप वैसा जो कर रहे थे वो सही तरीका नहीं है। आप क्वार्टर भी नहीं कर रहे थे, आप इतना ही करते हो। पूरा यहाँ तक आना चाहिए, अंगुलियां ऊपर होंगी, कान को स्पर्श करते हुए ऊपर जाएं, पूरी स्ट्रेचिंग करें, पीछे खोलते हुए और नीचे आ जाएं। ये आपका एक पूरा सर्कल बनता है। आपके शोल्डर का पूरा जॉइंट घूमता है। आपके शोल्डर के लिए, सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे मसल्स डेवलप होती हैं। अब इसका रिवर्स करना बहुत जरूरी है। रिवर्स के लिए यहां मिलाइए, धीरे धीरे ज्वाइंट करें, एल्बो और रिस्ट मिला लीजिए। पीछे की तरफ जाना है, आगे की तरफ नहीं, आगे हो चुका है। पीछे जाएं, पीछे जाएं, मिला करके दबाइए पीछे, धीरे धीरे उठिए, एल्बो को पीछे दबाते हुए उठना है, और दबाइए और दबाइए और ऊपर आए, यहां आ जाइए। अब अंगुलियों को पीछे करना शुरू कर दें और एल्बो को सीधा कीजिए, कान दब जाएगा फिर से। बहुत अच्छा, कान को दबाएं, कान को दबाइए और अंगुलियों को पीछे और पीछे। कुछ लोगों के गर्दन इस तरह से निकले हैं, गर्दन सीधा कीजिए, कान को दबाइए, स्ट्रेचिंग। अब धीरे धीरे आगे आइए, ज्वाइंट करिए, यहां पर मिलाइए मिलाइए और नीचे आइए, पूरा नीचे दबाएं। सेकंड राउंड, पीछे दबाएं और नीचे और पीछे, धीरे धीरे ऊपर और ऊपर और ऊपर। फिंगर्स को पीछे करना शुरू करें, एल्बो को सीधा करें, कान को दबाइए। बहुत अच्छा, कितना अच्छा हो रहा है। कान को दबाएं और ऊपर खींचिए, कान नहीं दब रहा है, अंगुलियां पीछे नहीं जा रही हैं, स्ट्रेचिंग नहीं हो रही, स्ट्रेचिंग। खींचिए ऊपर को, धीरे धीरे आगे आइए, मिलाइए अंगुलियां ऊपर और नीचे आ जाइए। कितनी बार हुआ? 2 बार। कैसा लग रहा है? और करेंगे? आज इतना ही करेंगे। ये आपका भी आसन नहीं है, ये आपका अभ्यास है, सूक्ष्म योगिक क्रिया है, आसन नहीं है। लेकिन एक आसन हम जरूर कराएंगे आपको, ताड़ासन। ताड़ासन के 4 वेरिएशन हैं। जो पहला वेरिएशन सबसे सिंपल, सबसे सरल, सबसे इजी, वो वाला कराएंगे जो आप करते होंगे। ताड़ासन सीधा है, ऊपर खींचना है, करते हैं। किसको किसको आता है? अब सोच रहे होंगे कि गलत बता देंगे फिर फंस जाएंगे। नहीं, जैसे करते हैं खींचिए ऊपर, बहुत अच्छा। स्ट्रेचिंग इस तरह से भी करते हैं, कुछ लोग इस तरह से करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। बहुत तरह के ताड़ासन हैं, लेकिन सही तरीके से ताड़ासन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा आप 3 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। टोज को मिलाइए, हिल को मिलाइए, हाथ को सीधा रखिए, पूरा छाती निकली हुई, बैक स्ट्रेट, हाथ को इस तरह से घुमा लें ऊपर की तरफ और थोड़ा थोड़ा और घुमाइए, ट्विस्ट करिए, पूरा कंधे तक ट्विस्टिंग होनी चाहिए। नीचे आइए, थोड़ा और नीचे आइए, ट्विस्टिंग के साथ नीचे आइए और लंबी सांस भरिए फोर्सफुली और ऊपर हाथ जाएगा इस तरह से। यहां आप आए और हाथ जुड़ जाएं, सांस रोकना है और पीछे से देखिए, आपके थंब पीछे से लॉक होंगे, थंब लॉक होंगे, टोज और हिल मिला हुआ। और इसमें क्या है, आपका जो है एल्बो आपकी ढीली हो जाती है, एल्बो को सीधा करना है और हाथ खुल रहे हैं ना आपके, ये हाथ खुलेंगे नहीं, पूरी तरह से चिपके हुए
जॉइंट, कान को दबाना है और धीरे धीरे बैलेंस टोज पर बैलेंस बनाएं। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, इसको खोलना नहीं है। आप ये गलती करेंगे मुझे पता है, और मैं बार बार बोलूंगा, उसके बाद भी आप खोलोगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, इसको खुलने नहीं दें, इसको नहीं खुलने दें, इसको जॉइंट रखिए और एल्बो को एकदम स्ट्रेट रखिए, कान दबा हुआ। और बैलेंस बन जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी सीख रहे हैं। अगर बैलेंस नहीं बनता है, लेकिन एक गलती नहीं करिएगा, बैलेंस बने तो बहुत अच्छा है। ब्रीथ को यहां से उठाना है, यहां पूरा करना है और होल्ड करेंगे। जब तक ब्रीथ आपके लंग्स में है तब तक स्ट्रेचिंग करना है। जब आपको लगेगा कि आप नहीं रोक सकते हैं, फोर्स नहीं करना है, आपका ताड़ासन पूरा हो जाएगा। तो आप पहला अभ्यास शुरू करते हैं। शायद आपको पता चल गया होगा कैसे करना है। पीछे से लॉक करना है, तो एक साथ करेंगे। फर्स्ट राउंड करना है, घुमाइए और घुमाइए, नीचे आइए, नीचे आइए और घुमाइए। टेक डीप ब्रीथ, मिला लीजिए कान के ऊपर। कुछ लोगों ने ऐसे किया हुआ है, सीधा कीजिए, एल्बो स्ट्रेट। देखिए सबके हाथ खुले हैं, एक दो को छोड़ करके सबके खुले हैं। मिलाइए जॉइंट, कान को दबाइए, एल्बो स्ट्रेट, खींचिए ऊपर, बैलेंस बनाने की कोशिश, और ऊपर फिर से खुल गया। सबके हाथ खुल गए हैं, काफी लोगों के। एल्बो सीधी नहीं है, खींचिए, एल्बो सीधा कीजिए, कान को दबाइए, हाथ खुल रहा है, हाथ खुल रहा है। नीचे आ जाइए, हाथ खोलते हैं सभी। एक बार और, पूरा पेट खींचेगा, पेट टोन होगा। टोनिंग इतनी अच्छी होती है, पसीना आ जाएगा। आप अगर 10 बार करते हैं, 1 घंटे की वॉक के बराबर है। 10 टाइम करना, आप 3 में आपकी हालत खराब हो जाएगी, 5 तो बहुत दूर की बात है। 10 करेंगे, लेकिन एक दिन में 10 नहीं करना है आपको। धीरे धीरे अभ्यास करते करते, नहीं तो दर्द बढ़ हो जाएगा, क्योंकि मसल्स यूज टू नहीं है। कोई एक्सरसाइज आप शुरू करते हैं तो एक बार दर्द आता है, लेकिन इससे दर्द नहीं आएगा। आपको 2 राउंड करें, 3 राउंड करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। योग से कभी दर्द नहीं, अगर ज्यादा करेंगे तब प्रॉब्लम होगी। टोच को मिलाइए, घुमाइए और घुमाएं और घुमाइए और घुमाइए। नीचे आइए, थोड़ा और नीचे आइए। लंबी सांस, डाउन, आवाज नहीं आई, सांस की आवाज आनी चाहिए। नीचे कीजिए, फोर्सफुली ब्रीथ करनी है, फोर्सफुली। घुमाइए, हाथ नीचे और नीचे लीजिए। टेक डीप ब्रीथ फोर्सफुली। वाह, पीछे से लॉक कीजिए, कान को दबाइए, हाथ नहीं खुलना चाहिए, बैलेंस बनाइए। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग, एल्बो सीधी और ऊपर खींचते जाइए। हाथ ज्वाइंट कीजिए, हाथ ज्वाइंट, कान दबा हुआ, हाथ खुला हुआ है आपका, हाथ आपका बहुत अच्छा है, कान खुला हुआ है। कान को दबाइए, कान दबाइए और खींचिए ऊपर, खींचिए डाउन। मैं बोल भी रहा हूं और खींच भी रहा हूं, और आपने सांस रोका है फिर भी नहीं खींच पा रहे हैं, हाथ खुल जाता है। लास्ट राउंड, थर्ड, वापस आप लोग ने तो कमर खोल दिया है। 2 बार हुआ है सिर्फ, ओनली 2 टाइम। थर्ड करने जाएंगे, तीसरा। टोच को मिलाइए और हिल को मिलाइए, घुमाइए, घुमाइए जितना घुमा सके। अब नीचे आइए, घुमाने के बाद घुमाव बना हुआ, ट्विस्टिंग बनी हुई। अगर सांस अच्छी से नहीं ली तो वापस डाउन करेंगे। फिर से लंबी सांस, होल्ड, स्ट्रेचिंग, कान को दबाइए। हाथ खुलने शुरू हो गए हैं, हाथ को दबाइए, हाथ को, कान को दबाइए। एल्बो स्ट्रेट, खींचिए और एल्बो स्ट्रेट। हाथ इस लाइन में सबके खुले हुए हैं, हाथ को दबाइए, चिपका लीजिए, कोशिश कीजिए। एल्बो स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, खींचिए डाउन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कुर्सी पर बैठ जाए। थैंक यू। कमर दर्द के लिए तो आज नहीं बता पाएंगे आपको, कल बताएंगे बैक पेन के लिए। और जो आप करेंगे बैक के लिए, आप जब बैक के लिए करेंगे आप देखेंगे आपका दर्द बढ़ेगा नहीं। उसी समय से आपको लगेगा बैक को हमारे ताकत मिल रही। जैसे आपको महसूस हुआ, यहाँ की योगा गुरु हैं और इतना अच्छा योग करवाती हैं,
आगे एक कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर जो आप लोगों की सेवा करेंगी, तो जिससे आप रोज निरंतर अभ्यास करते रहें। क्योंकि क्या होता है, आप सीख तो लेते हैं लेकिन अभ्यास नहीं हो पाता है। और ज्यादा नहीं करना है। आप कितनी एक्सरसाइज किए आपने किया बताएं? 2, सिर्फ 2। याद है? भूल गए? पहली, दूसरी ताड़ासन नहीं, एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। आसन 1 किया और एक्सरसाइज 2 किया। लेकिन लोग मिलते हैं 10-10, 15-15, 20-20 आसन करते हैं, 30-30 एक्सरसाइज करते हैं, 1.5 घंटे योगा करते हैं, परिणाम कुछ नहीं आता। सही से करेंगे तो एक आसन, जैसे आपने ताड़ासन देखा, एक आसन से आप स्वस्थ हो सकते हैं। और ताड़ासन ऐसा आसन है जो आपके टोज से लेकर के हेड तक, अंगुलियों तक सब कुछ स्ट्रेच करता है। सारे जोड़, ऐसा कोई जोड़ नहीं जो ताड़ासन में खींचता नहीं है। ताड़ासन में स्ट्रेचिंग, बैलेंसिंग और ब्रीदिंग, तीनों चीजें होती हैं। आप ब्रीद होल्ड कर रहे होते हैं, आप बैलेंस बनाते हैं। आप बैलेंस बनाते हैं तो आप ब्रेन को ताकत दे रहे हैं। आप खड़े हैं, आप खड़े क्यों होते हैं? आप गिर भी सकते हैं। खड़े हैं तो ब्रेन ने आपको कंट्रोल किया है। ब्रेन का कंट्रोल छूटा, आप धड़ाम से गिर जाएंगे। जितने भी योग में बैलेंस के आसन हैं, वो सारे आपको ब्रेन को ताकत देने के लिए, ब्रेन के टॉनिक हैं अगर आप बैलेंसिंग करते हैं। उसके बाद स्ट्रेचिंग, फिर योग में लिफ्टिंग होती है। आप जो जिम में उठाते हैं ना वजन, आपके शरीर की ही, बॉडी की ही लिफ्टिंग होती है। जैसे आप देखिए, बहुत सिंपल है, आपको लगेगा सिंपल है, हमारे लिए तो नहीं सिंपल है। दिखाई दे रहा है? बहुत इजी है, चाहे जितनी देर खड़े रह सकता हूं मैं। हमारे शरीर की इतने सारे आसन हैं जो अपने बॉडी की आप लिफ्टिंग करते हैं खुद, और उसमें बैलेंस भी होता है और लिफ्टिंग भी होती है। सब कुछ योग में है। आप जिम जो करते हैं, आपको बाहर की मसल्स, बाहर की ताकत मिलती है। योगा से आपको इनर पावर, और प्राणायाम तो इतना अच्छा है। मेडिटेशन क्या नहीं, योग में, योग शरीर से लेकर के आध्यात्म और मोक्ष तक ले जाता है, जिसे गुरुदेव जी फरमाते हैं। योग करें, स्वस्थ रहें। अब प्राणायाम में बताऊंगा आपको। कौन कौन से प्राणायाम आते हैं आपको? कुछ नाम तो सुना होगा, नहीं आते होंगे तो। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, बहुत सारा आप तो बता रहे हैं। कपालभाति, भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे करते हैं? ऐसे, जैसे कपालभाति। ये कपालभाति है। आप देखिए, सबसे पहले हम आपको कपालभाति दिखाते हैं, तब आपको फर्क महसूस होगा। देखिए, कंसंट्रेट कीजिए प्लीज। सही है? नहीं सही है? कौन बोला? बहुत अच्छा, आप लोग तो बहुत समझ आ गया, आपको आता है। जो अभी रोज आते हैं ना अभ्यास में, हमारे साथ योगा कर रहे हैं, उनको पता है क्या है सही है, क्या गलत है। अच्छा, आप दिखाता हूं मैं, आप पकड़िए। सही है? सही है, दिखाइए। एकदम गलत? बहुत अच्छा। ये भी नहीं ठीक है? पंपिंग। इसमें तो इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है, आप कर रहे हैं गलत है। एकदम रिलैक्स होता है, देखिए। क्योंकि शरीर के साथ आप एंजॉय कर रहे होते हैं, और जिसमें आनंद आए वो गलत नहीं हो सकता। एक तरह का और कपालभाति है।
और कुछ लोग तो इस तरह से करते हैं। इसलिए बता रहा हूं, इसमें से कोई ना कोई करते जरूर होंगे, और नहीं करते होंगे तो जब करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन कर कैसा कर रहा है। सही कपालभाति जब आप करेंगे तो आपका ध्यान होगा, मेडिटेशन होगा। पहला लक्षण, आप ध्यान में चले जाएंगे। कपालभाति का मतलब है कपाल की शुद्धि, और नाभि पर, सबसे ज्यादा नाभि पर इफेक्ट होता है। इसलिए बोलते हैं कि इससे आपका शुगर ठीक हो जाता है, नहीं तो मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज की सबसे ज्यादा एक्सरसाइज पैनक्रियाज की कपालभाति से होती है। कपालभाति जब आप करेंगे तो आपको प्यास लगेगी। अगर सही से कपालभाति करेंगे आप 2 मिनट के बाद आपको लगेगी आपको बहुत प्यास लग रही है। सबसे बड़ा लक्षण है, क्योंकि वाटर बर्न होता है। बर्निंग जो होती है वाटर की, कपालभाति में शरीर का वेट इतनी जल्दी डाउन होता है और इतना अच्छा आप पतले दिखते हैं और चेहरे पर तेज, वीकनेस नहीं आएगी योग करने से। कुछ लोग डाइट करते हैं और इतना लूज हो जाते हैं, स्किन भी लूज हो जाती है, फेस चेंज हो जाता है, लोग कहते हैं बहुत कमजोर हो रहे हैं। लेकिन योग करेंगे आप ग्लोइंग, टोनिंग के साथ आपका वजन कम होगा, आपके चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो सही कपालभाति कल बताऊंगा। कल तो करना है, कल 2 घंटे का योग है, कल बताएंगे। आज आपको, क्योंकि सीखने में कम से कम 15 मिनट लगेगा आपको सीखने में, क्योंकि आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, 5-7 लोग आते हैं सुबह, जिनको अभ्यास कर रहे हैं आज वो ठीक करना शुरू कर दिए हैं। आपको मैं भस्त्रिका बताता हूं। भस्त्रिका बहुत इजी है और आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। भस्त्रिका कैसे करना है? अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आज कुछ लोग पूछ रहे थे एलर्जी कैसे ठीक होगी। एलर्जी के लिए तो दवा लेनी पड़ेगी, एलर्जी की तब ठीक होगी। और एलर्जी की दवा क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन हो और जो एलर्जी है ठीक हो जाए। लेकिन आप जब भस्त्रिका करते हैं तो ब्लड प्यूरिफिकेशन नेचुरल होता है, आप डिटॉक्सिफाई होते हैं, शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पूरी तरह से साफ हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस दौरान, बाद में वापस नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन और रक्त शोधन, नाड़ियों में रक्त का संचार बहुत तीव्र गति से चलता है, और लंग्स तो आपको लगेगा कि मशीन लगा हुआ है अंदर, और अभी आप सबके अंदर लगेगा कि मशीन लगा लिए आप फील करेंगे। तो आप जैसे मैंने कहा था बैठने के लिए बैठ जाएं और आप देखें। पहला राउंड में दिखाता हूं आपको, भस्त्रिका। भस्त्रिका और कपालभाति को बहुत लोग कपाल भारती बोलते हैं। कपालभाति, हाथ को यहां रखना है, आप करेंगे नहीं, आप देखिए। भस्त्रिका में क्या है? सांस को जितना लंबा खींच सके, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुल्ली और फोर्सफुल्ली एक्सहेल, दोनों बैलेंस में होना चाहिए। लेने में फोर्सफुल्ली और छोड़ने में भी। देखिए, जितना खींचे आप करिए, दिखाइए। पूरा शरीर खींच रहे हैं, मैंने बताया था ना ऐसे करते हैं, पूरी बॉडी को। शरीर पर नहीं ध्यान देना है, सिर्फ नोस्ट्रिल से इस तरह से, बॉडी पर नहीं प्रेशर लगाना है। अब देखिए कैसे करना है। हाथ के साथ करेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेचुरल ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गलती होगी। जब हाथ के साथ करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। अब देखिए हाथ के साथ कैसे करना है। मैं करता हूं 5 बार। जब आपके हाथ उठेंगे, मुट्ठी खुल जाएगी और सांस अंदर है, सांस मैंने खींची है। अब उसके बाद मुट्ठी बंद करके वाह,
कितना बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन आवाज सांस की खींचने की नहीं आ रही है। अब देखिए किस तरह से आवाज आनी चाहिए। खींचने में भी और छींकते समय ऐसे नहीं, पूरा जैसे नाक को नहीं साफ करते आप। और आपका साइनस चला जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा क्लीन होता है इसमें, इतना ज्यादा क्लीन होता है आप सोच भी नहीं सकते। मुट्ठी बांधी हमारे साथ करेंगे 10 टाइम। बैक स्ट्रेट, पैर सीधे होने चाहिए। रेडी, हाथ को यहां रखिए, स्टार्ट। मेरे साथ चलना है, हाथ खींचिए, ब्रीथ होल्ड है, एकदम सीधा कीजिए। मेरे साथ जोर लगा के। साथ नहीं चल रहे, अभी ताकत आ गई और स्पीड पे कंट्रोल नहीं है। रेडी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कितना बढ़िया किया। लग रहा है कुछ लंग्स में, वही लंग्स नहीं है, मशीन वाला लंग्स हो गया है। रोज अभ्यास करेंगे। इसके 3 वेरिएशन हैं, कल मैं तीनों सिखाऊंगा आपको। और पहला वेरिएशन, इसमें कुछ लोग क्या कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, हाथ में नहीं जोर लगाना है, एकदम सहजता से। देखिए इस तरह से, मैंने हाथ यहां से उठाया और हाथ सीधा हो गया और यहीं आना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं आप, पूरा यहां मारते नीचे। अगर मैं वीडियो बनाऊं, हर व्यक्ति का अलग अलग स्टाइल है, सबका। हमारा आप बना रहे, इनका बना करके दिखाइएगा सही क्या करना है और क्या क्या गलती कर रहे हैं। मैं कल सबका दिखाऊंगा। और मेरी क्लास में कोई गलत कर ही नहीं सकता है। गुरुदेव जी का आशीर्वाद से हमारे सामने जो गलत करेगा उसी समय ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक एक पर हमारी नजर होती है, कितनी भीड़ हो। और आपके आशीर्वाद से पूरी तरह से आप याद करके जाएंगे, सीख करके जाएंगे। ज्यादा नहीं सिखाते हैं हम, इफेक्टिव। आपने कितने प्राणायाम सीखे? 1, सिर्फ भस्त्रिका, तो ये याद हो गया आपको। और थोड़ा सा और इसमें मैं बता दूंगा क्या क्या गलती करते हैं, पूरा याद हो जाएगा। तो 2-3 प्राणायाम, 1-2 आसन, आपका जीवन बदल सकता है। आसन पता है कितने हैं? 1, 2, 4, 6, 10 नहीं है, 100 नहीं है। कितने आसन हैं? 1000 नहीं है, 84 लाख आसन हैं। आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहे हैं, 84 लाख कोई हो सकता है? आप किसी भी आसन का नाम लीजिए, कुक्कुट आसन, मयूर आसन, बत्तख आसन, वृश्चिक आसन, सर्प आसन, भुजंग आसन, ये सब नाम किसके हैं? योनियों के हैं। जितनी योनियां हैं उतने आसन हैं। जितनी धरती पर जितने प्राणी जगत हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने उनको देखा, उनके गुण को देखा, उस तरह का अपने शरीर में वही पोस्चर्स बनाने की कोशिश की, वही आसन है। तो आसन आपको इतने नहीं करने हैं, आपको 84 भी नहीं करने हैं। आपको सही से 2 आसन अगर आप सीख जाएं, आपका जीवन बदल जाएगा। तो कल इन सब पर अभ्यास हम करेंगे। और एक निवेदन और करता हूं, कोशिश करिए, सभी को संदेश दीजिए, सभी लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। और जैन सेंटर की तरफ से आप लोगों को ये मौका मिला है, और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ हों। और जो भी स्वस्थ होगा, जिसको लाएंगे, आपको धन्यवाद देगा। और जो स्वस्थ हो गया, उससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। सबसे बड़ा कार्य है किसी को स्वास्थ्य देना। अगर वो स्वस्थ हो जाता है, उसके जीवन में खुशियां, आध्यात्म, बिजनेस, परिवार में खुशी, सब कुछ आ जाएगी। और गुरुदेव जी का प्रवचन का भी लाभ लेंगे। आगे की सूचना जैसे होगी आप लोग देंगे। धन्यवाद, प्रणाम। सब गुरुदेव जी का आशीर्वाद है।